हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में बॉयल्स लॉ देख लिया था। अब ये नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। तुम्हें याद हो तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा था, और यदि अपन गैस की क्वांटिटी चेंज नहीं कर रहे तो मास तो कांस्टेंट होता ही है। तो मास तो रहता ही है कांस्टेंट, उसमें अपन ने टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा था। ये जो नेक्स्ट लॉ है चार्ल्स लॉ, इसमें हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, मास तो रहेगी कांस्टेंट। तो लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ डेफिनिट मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस बाय 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for 1 degree Celsius rise in temperature। मतलब क्या है इसका कि यदि अपन किसी गैस का टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, उस समय उसका वॉल्यूम है सपोज V0। अब यदि अपन ने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो लॉ क्या कहता है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। मतलब पहले जितना वॉल्यूम होगा उसका 1/273 टाइम्स बढ़ जाता है। ये हो जाता है वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस। हम इसको यदि V1 से डिनोट करें तो V1 हो जाएगा V0 प्लस 1/273 टाइम्स V0। ये 1 डिग्री सेल्सियस पे हुआ। 2 डिग्री सेल्सियस पे निकालोगे तो 2/273 हो जाएगा। तो V0 प्लस 2/273 टाइम्स V0। यदि मान लो T डिग्री सेल्सियस पे निकाला VT, तो ये हो जाएगा V0 प्लस T/273 टाइम्स V0। ऐसा आ जाएगा। V0 कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो VT की वैल्यू आ जाएगी V0 कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस VT की वैल्यू आ गई V0 कॉमन लेके 1 प्लस T/273। V0 को यहां नीचे ले जाता हूं तो VT/V0, यहां एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 273 प्लस T/273। ये जो नीचे 273 अकेला आ रहा है एलसीएम वाला ना, उसमें प्लस 0 तो लिख ही सकता हूं, एक ही बात है। अब तुम ये जानते हो कि यदि अपन T डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दें तो यही टेम्परेचर कैपिटल T केल्विन में आ जाता है। T प्लस 273 होता है कैपिटल T, केल्विन में टेम्परेचर आ जाता है जब अपन डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं। तो ऐसे ही जब इस T में 273 जोड़ देंगे तो ये टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। जब इसमें 273 जोड़ देंगे तो ये वाला टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? VT/V0 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल TT। कैपिटल TT मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, जबकि डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है स्मॉल t। और यहां 0 में 273 जोड़ा तो हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल T0 मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, जबकि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है 0 डिग्री। तो ये आ गया VT/V0 इज इक्वल टू TT/T0। और इसी को एक और तरीके से कह सकते हैं अपन, और यदि हमने इसको वॉल्यूम V1 लिया, यहाँ T है तो यहाँ T है, तो ये V1 तो ये T1, ये V2 तो ये T2, मतलब V1/T1 V1/V2 इज इक्वल टू आ गया T1/T2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर T1 इधर, तो V1/T1 इज इक्वल टू हो जाएगा V2/T2। इससे क्या पता चला अपन को? इससे ये पता चला कि इनिशियल कंडीशन में यदि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो है V1/T1, फाइनल कंडीशन में है V2/T2, तो ये दोनों रेशियो बराबर होते हैं। मतलब V/T की वैल्यू एक जैसी बनी हुई है, भले इनिशियल कंडीशन हो फाइनल कंडीशन हो, V और T का रेशियो सेम बना हुआ है। मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं
कि V अपॉन टी इक्वल टू है कांस्टेंट, V अपॉन टी इक्वल टू होता है कांस्टेंट। T को उधर ले गए अपन, तो V इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट इनटू टी। इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, तो V प्रोपोर्शनल होता है T के। कब? जब क्या कांस्टेंट रहा? प्रेशर कांस्टेंट रहा, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो V प्रोपोर्शनल टू T होता है एट कांस्टेंट P। ये अपन को ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट लॉ है बच्चों एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ स्टेटमेंट देखते हैं लॉ का क्या है। लॉ कहता है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volumes of all gases contain equal number of molecules, मतलब समझते हैं इसका। सपोज जैसे दो गैसेस हैं ए और बी, दोनों का टेम्परेचर सेम, दोनों का प्रेशर सेम, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है यदि, तो लॉ क्या कहता है? दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे। तो इसके अंदर यदि मान लो n मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके अंदर भी n मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम कब रहेंगे? जब दो गैसेस का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों सेम रहेगा, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहते हैं। इसको तुम समझ सकते हो एसटीपी की कंडीशन से। हमने पढ़ा था एसटीपी पे टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, और हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस फिक्स होता है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू होता है 22.4 लीटर, चाहे भले वो कोई सी भी गैस। तो इसका मतलब यदि अपन ने दो गैसेस ले ली ए और बी एसटीपी की कंडीशन पे, एसटीपी की कंडीशन पे, तो दोनों का टेम्परेचर एसटीपी पे है तो 273 केल्विन, दोनों का प्रेशर एसटीपी पे है तो 1 एटमॉस्फेयर, और यदि वॉल्यूम भी सेम लिया सपोज 22.4 लीटर, तो हमें पता है 22.4 लीटर में एसटीपी पे गैस का कितना प्रेजेंट रहता है क्वांटिटी? 1 मोल। तो यदि ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, इसका मतलब इसका भी 1 मोल होगा और उसका भी 1 मोल होगा। अब 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसमें भी उतने 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो देखो आगे ना वही कंडीशन जो मैंने यहां बताई थी कि यदि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम। यहां भी वही कंडीशन आ रही, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी दोनों में सेम आ रहे हैं। ठीक, तो ये कहता है एवोगैड्रोस लॉ, यदि सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है और वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस भी सेम है, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम रहते हैं। अब तुम्हें ये पता है कि एक मोल में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये अपन को पता है, और एक मोल का वॉल्यूम भी फिक्स होता है एट एसटीपी 22.4 लीटर। इससे अपन को ये पता चल रहा है कि यदि मान लो मैंने एक की जगह 2 मोल लिए तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। मतलब मोल और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो यदि मान लो मैंने नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से डिनोट करा और वॉल्यूम को v से, तो मैं कह सकता हूं कि n इज प्रोपोर्शनल टू v, क्योंकि नंबर ऑफ मोल बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब यहां से क्या समझ में आ रहा है? एक मोल में इतने मॉलिक्यूल है,
2 मोल लोगे यदि तो इंटू 2, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी डबल। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ प्रोपोर्शनल। तो नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम के साथ भी प्रोपोर्शनल है और नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ भी प्रोपोर्शनल है, मतलब ये दोनों प्रोपोर्शनल हुए। Therefore V is proportional to N। तो क्या पता चला अपन को यहां से एवोगैड्रो के लॉ से कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उतना ज्यादा वॉल्यूम भी होता है गैस का। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो रिलेशन बताती है बिटवीन प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। P, V और T इन तीनों में रिलेशन बताती है। इक्वेशन अपन देखते हैं कैसे डिराइव करते हैं। सपोज एक गैस का प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1। हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, T को कांस्टेंट रखा और प्रेशर को चेंज कर दिया, सपोज P1 से बदलकर P2। तो हमने पढ़ा था P प्रोपोर्शनल टू 1/V, मतलब P को बदलोगे तो V तो बदलेगा, P इंक्रीज हुआ तो V डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज हो गया V2, पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था तो वो T1 था तो T1 ही रहेगा। इस केस में अपन ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, मतलब यहां कौन सा लॉ लग सकता है, यहां लगेगा बॉयल्स लॉ। अब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, P को कांस्टेंट रखा। यदि प्रेशर कांस्टेंट मतलब कौन सा लॉ, सेकंड वाला चार्ल्स लॉ। यहां चार्ल्स लॉ लगेगा। प्रेशर कांस्टेंट मतलब P2 नहीं बदलेगा तो P2 रहेगा। पर अपन ने पढ़ा था V प्रोपोर्शनल टू T होता है, T बदला तो V तो बदलेगा। तो यदि अपन ने मान लो T1 को चेंज करके T2 कर दिया, मैं ये बीच वाले वॉल्यूम को Vx कर देता हूं, फाइनल को V2 कर दूंगा। तो यदि वॉल्यूम टेम्परेचर को बदला तो वॉल्यूम भी बदलेगा, ये बदलकर फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया। ठीक है, तो पहले प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर था P1, V1, T1। T को कांस्टेंट रखा तो T नहीं बदला, पर प्रेशर चेंज किया P1 से P2 तो वॉल्यूम बदल गया V1 से Vx। अब प्रेशर को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को कांस्टेंट रखा पर टेम्परेचर बदला तो वॉल्यूम बदल जाएगा। तो सपोज T1 को बदलकर T2 कर दिया, वॉल्यूम Vx से बदलकर V2 हो गया। प्रेशर कांस्टेंट था तो P2 का P2 ही बना रहा है। इस केस में लगाना है बॉयल्स लॉ इन दोनों के बीच में। बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 यहां से, P2 V2 यहां से, P2 Vx। P2 को नीचे ले गए तो Vx की वैल्यू आ जाएगी P1 V1 अपॉन P2, ये Vx आ गया। अब इन दोनों कंडीशन में चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या पढ़ा था हमने, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये था चार्ल्स लॉ। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू T इसी से निकाला था। यहां पर T1 के साथ वॉल्यूम देखो क्या है, T1 के साथ V1 नहीं है, Vx है। यहां रखा Vx अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। T1 को उधर ले गए तो Vx की वैल्यू आ जाएगी V2 T1 अपॉन T2, ये Vx आएगा। अब एक Vx ये और एक Vx ये, दोनों Vx को इक्वल कर सकते हैं अपन, इक्वल कर देते हैं दोनों को। तो P1 V1 अपॉन P2 इक्वल टू आ गया V2 T1 अपॉन T2, ऐसा आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 वाली सारी टर्म्स एक तरफ और 2 वाली दूसरी तरफ, तो T1 को इधर ले जाते हैं, P2 को इधर, तो ये आ गया P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू आ गया P2 V2 अपॉन T2, ऐसा आ गया। अब यहां तुम देख रहे हो सब 1 वाली टर्म्स हैं, यहां पर सारी 2 वाली टर्म्स हैं। तो इसका मतलब जो इनिशियल कंडीशन में प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर है, वही किसी और कंडीशन में, फाइनल कंडीशन में P2 इंटू V2 बाई T2 है। मतलब मैं कह सकता हूं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, ये जो पूरा रेशियो है, ये पूरा रेशियो कांस्टेंट बना हुआ है।
जितनी इसकी वैल्यू शुरू में है उतनी वैल्यू बाद में। तो मैं कह सकता हूं कि पीवी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन आई इसको हम बोलते हैं गैस इक्वेशन। और अभी वो नहीं आई जो टॉपिक का नाम था, आइडियल गैस इक्वेशन नहीं आई है, वो अभी आएगी। तो पीवी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। यहां से अपन v निकालना है, तो v हो जाएगा कांस्टेंट इंटू टी अपॉन पी, ऐसा आ गया। सपोज ये कांस्टेंट को अपन k नाम देते हैं, तो v हो जाएगा k इंटू टी अपॉन पी। अब सपोज यदि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टी एंड पी, यदि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू कांस्टेंट इंटू के। इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाएंगे तो v इज प्रोपोर्शनल टू k। बट अपन ने पढ़ा था एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, उसमें हमने पढ़ा था v प्रोपोर्शनल होता है n के। तो v k की भी प्रोपोर्शनल है, v n के भी प्रोपोर्शनल है, मतलब ये k और n आपस में प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर k इज प्रोपोर्शनल टू n। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है r, कैपिटल R। ये जो r कांस्टेंट है इसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो अपन निकालेंगे आगे। ये जो k की वैल्यू आ गई Rn, इसको हम यहां रख देते हैं k की जगह। तो क्या बन गई इक्वेशन, यहां कर दे रहा हूं उसको, v इक्वल टू k की जगह रखा Rn, t अपॉन p ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो pv इज इक्वल टू हो जाएगा nRT। ये बन गई इक्वेशन, pv इज इक्वल टू nRT। इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ये कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। ये अपन निकाल लेते हैं।